ஒரே ஒரு 5 லிட்டர் இதய மந்த்ரா கடல் எண்ணெய் பேக் ஒரு மாசம் முழுசுக்கும் அத்தனை சமையல முடிச்சு விடலாம். இதய மந்த்ரா. The unprovoked aggression by Pakistan across the line of control. We did not wait to react, but we prepared to respond. And to that extent, I will say that Poonch Brigade was not a part but the heart of Operation Sindoor. Pakistan's sponsored terror strike at Pahalgam was met with a calibrated response from the Indian Army, initially focusing solely on terrorist infrastructure. The army struck with unmatched precision and purpose. 6 of the 9 critical terrorist targets struck were opposite Poonch, Rajouri and Akhnur, and these were neutralized effectively that night. Only when the Pakistan Army escalated by indiscriminately targeting civilian areas did the Indian Army decisively shift to hitting their military targets. As the enemy unleashed a new threat of swarm drones, it was the Army air defense that truly emerged as the shining shield, demonstrating exceptional skill, resilience, and cutting-edge coordination to intercept every aerial menace, safeguarding our troops and territory with unwavering vigilance and valor. If I have to sum it all, the Pakistan Army losses were not just in numbers, but in morale and initiative. Today, they have lost their credibility before their own nation. So far, we have inputs of imposing heavy numbers in fatal and non-fatal casualties upon the enemy. And the numbers are still adding up with each passing day, as our intelligence agencies are on the job to corroborate and verify these inputs. Operation Sindoor is not over. It only remains suspended for the time being. And therefore, the Indian Army remains alert, ready, and if challenged again, we will respond yet again, not with words, but with fire and resolve of the nation. Thank you and Jai Hind. देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं, पुंछ ब्रिगेड ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार और कठिन ऑपरेशंस में शामिल रहा। यह ऑपरेशन पाकिस्तान द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिना वजह की गई आक्रामकता के जवाब में किया गया। हमने इंतजार नहीं किया, हमने पहले से तैयारी की थी। इस दृष्टिकोण से कहूं तो पुंछ ब्रिगेड सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य आधार था। पहलगाम में पाकिस्तान के समर्थन से किया गया आतंकी हमले का भारतीय सेना ने जवाब बड़ी सोच समझ के साथ दिया। शुरू में सेना ने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया और यह हमला बड़ा सटीक और मजबूत था। पुंछ, राजौरी और अखनूर के सामने 9 में से 6 मुख्य आतंकवादी ठिकानों को उस रात खत्म कर दिया गया। लेकिन जब पाकिस्तान सेना ने आम नागरिकों और उन इलाकों को बिना सोचे समझे निशाना बनाया, तब इंडियन आर्मी ने उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। जब दुश्मन ने ड्रोन की बड़ी संख्या में हमला करने की अपनी नई रणनीति अपनाई, तब आर्मी एयर डिफेंस ने असली चमक दिखाई। अपनी शानदार कौशल, सहनशीलता और बेहतरीन तालमेल से हर हवाई खतरे को रोकते हुए हमारे जवानों और इलाके की रक्षा की। संक्षेप में कहूं तो पाकिस्तान सेना की हार सिर्फ संख्या में ही नहीं, बल्कि इनिशिएटिव और मनोबल में भी हुई है। आज वे अपनी जनता के सामने अपना विश्वास और भरोसा खो चुके हैं।
अब तक हमारे पास ये जानकारी है कि दुश्मन की भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा है। हमने बहुत से सैनिकों के मारे जाने और उससे कई ज्यादा घायल होने की सूचना मिली है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इन सूचनाओं को वेरीफाई कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसे अभी कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। इसलिए भारतीय सेना सतर्क और तैयार है और अगर फिर से चुनौती दी गई तो हम फिर से जवाब देंगे, शब्दों से नहीं बल्कि आग और राष्ट्र के संकल्प से। धन्यवाद और जय हिंद। दिख रहा है वो अफसर। अच्छा, तो ये उनका बटालियन लोकेशन है? कंपनी? नहीं, कंपनी लोकेशन। उनकी एक कामिल मोहरी कंपनी रहती है। अच्छा, आप उसके ऑपोजिट कौन सा यूनिट है? उनका कौन सा यूनिट है? अच्छा, लाल और हमारी यूनिट थी यहाँ पे 2005-6 में कुछ में करती थी। आप कौन से? मेरे फादर थे पार्टी। रेडी? सो हम बात करेंगे एक जो आपने 2 पोस्ट डिस्ट्रॉय की थी। यार एक बार आना, अरे एक सेकंड। कौन सा इसको लगाएंगे ना, आप बाइट लो अपना। अच्छा, फिर बाद में हम उसका अलग से ले लेंगे, उसको जोड़ देंगे उसके ऊपर। ठीक है। और ये पूरा पाकिस्तान, ये सारा पाकिस्तान वहाँ से इसमें जो ये सामने जो ग्रीन पैच है हमारी कंपनी है सब। सर लॉन्चिंग पैड क्या है? लॉन्चिंग पैड वाला उसमें मत बोलिएगा, केवल जेनरिक बता दो कि हमने अटैक किया दुश्मन का और ये किया, और हमने कुछ वो जो है उनके लॉन्चिंग पैड्स वगैरह के ऊपर भी अटैक बढ़वाया है। लॉन्चिंग पैड का नाम नहीं लेना, लॉन्चिंग पैड का, लॉन्चिंग पैड का, फिर समझ जाएंगे इसका अपोजिट हमारी ये वाली पोस्ट है। जब मैं उनके लॉन्चिंग पैड डिस्ट्रॉय किए हैं वो आप बोल सकते हो, लॉन्चिंग पैड का नाम नहीं लेना कि कौन सा। तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में दुश्मन का सीजफायर उल्लंघन किया दुश्मन ने। सीजफायर उल्लंघन के दौरान दुश्मन ने सबसे बड़ा जो घोर कृत अपराध किया वो ये था कि हमारे सिविलियनों को उन्होंने टारगेट किया। निंजा पीर का जो जितना भी इलाके, निंजा पीर के जितने भी पोस्ट थे सारे पोस्टों पे हमने फायर डाला और पूरी तरह उनको तहस नहस किया। अभी आप लोगों को हमने फोटो दिखा दी है। अपनी सिखलाई को मजबूत किया, ट्रेनिंग को मजबूत किया और एक्यूरेट फायर डाला दुश्मन पर, जबकि दुश्मन का जो फायर आया है वो हमारे लेफ्ट। First of all, I'll ask you about the area that we are seeing. If you can name the area, or if you can give us some sort of feedback. It's a general area of Nezapur and when the enemy failed to inflict damage onto our military positions, they started firing on the civilian, innocent civilians and sacred religious sites. We unleashed our entire fury upon them. We brought down the wrath of our mortars, ATCM and heavy caliber machine guns onto the enemy that were given to them. Apart from that, we had real time for our narcotics investigation, and at that time we reported that how there are attempts from Pakistani side to infiltrate and in fact to send the narco packets. But this time around, if or not infiltration
was attempted. I'll try to talk to the officer, sir. If you can, tell us about the sort of attempts, because we know that how in a crude sector, infiltration attempts were there. But what about your area? Was happening? In fact, the time when Operation Sindoor was launched by the Indian Armed Forces, but it was retaliated, and was retaliated in a manner that we have seen the photos, we have seen the videos that how Pakistani posts were destroyed. With Commissioner Arjun, this is Akash Sharma for CNN News 18. Yes. Thank you. जैसा कि यही मैं कहना चाहूँगा कि फ़र्क है इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी में कि हमने उनके सिविलियन बिल्कुल इस तरफ की अगर हम बात करेंगे तस्वीर के जरिए इमरान आपको दिखाते रहेंगे ये पूरा पाक ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर का इलाका है और जहाँ पर उनके सिविलियंस रहते हैं और साफ तौर पर उनकी सुरक्षा का काम हमेशा एक अचीवमेंट इस ऊंचाई से हासिल कर पाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो जैसा कि इस हाइट का डिफेंस में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। सर जो साथ में को एक बड़ा ऑपरेशन सिंदूर किया गया, क्या कामयाबी रही उसमें, क्या कहना चाहिए? कामयाबी बिल्कुल इंडियन आर्मी की हुई है इस ऑपरेशन सिंदूर में। और जैसा कि हमारी एलसी पे पाकिस्तान की जो पोस्ट हैं बिल्कुल आमने सामने हैं, आई बॉल टू आई बॉल बोलते हैं हम इसको। तो हमने डायरेक्ट फायरिंग वेपन्स का खुल के इस्तेमाल किया है और मोटर्स का भी खुल के इस्तेमाल किया है, जिससे एनिमी को काफी भारी नुकसान हुआ था। पूरे एरिया में देखा जाए तो हमने 12 से 15 पोस्ट एनिमी की बिल्कुल डिस्ट्रॉय करी हैं और उनपे काफी हेवी ATGM फायर और आर्टिलरी फायर भी डाला है। क्योंकि हम एक फॉरवर्ड पोस्ट में हैं और पाकिस्तान का इलाका है, इसको क्या कहते हैं बैक साइड में? इक्विपमेंट की अलग अलग काम करने का तरीका है, कोई डे के लिए होता है, कोई नाइट के लिए होता है। यहाँ दुश्मन के मेन जो सर्विलेंस का वो है, वो दुश्मन की नापाक हरकत और इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए है। यहाँ LC है, फेंस है, दुश्मन इन्फिल्ट्रेशन कर कर आगे ना निकले। मेन काम इस सर्विलेंस सिस्टम का यही है सर। सर्विलेंस सिस्टम को कहते क्या हैं जो यहाँ पर? सर ये जो सर्विलेंस सिस्टम यहाँ लगाया हुआ है, ये बैटल फील्ड सर्विलेंस रेडार के नाम से जाना जाता है। यह आदमी की हरकत को 3 किलोमीटर दूर और व्हीकल की हरकत को 8 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर लेता है। क्या इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट्स ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी करने के प्रयास किए? नहीं सर, इसके बाद अभी तक कोई ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई डिटेक्ट नहीं हुआ और ना ही हमें कुछ दिखाई दिया है। कोशिश रहती है लेकिन कोशिश रहती है सर पाकिस्तान की। अभी कोई कोशिश नहीं है ऑपरेशन सिंदूर को। इसमें जो ये सामने जो ग्रीन पैचेस हैं इनको मजबूत किया, ट्रेनिंग को मजबूत किया और एक्यूरेट फायर डाला दुश्मन पर, जबकि दुश्मन का जो फायर आया वो हमारे अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैड टाइम रियल टाइम। जी, इसका इस सर्विलेंस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर सबसे बड़ा अहम रोल रहा हमारी बटालियन के लिए, जिससे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास AI फीचर्स है। इसके अंदर कोई भी दुश्मन की गन या कोई भी दुश्मन की हरकत करता है तो हमें ये सेंसर से हमें ये मैसेज देता है कि हाँ ये दुश्मन यहाँ हरकत कर रहा है, जिसके GR से हम अपने दोस्तों को ये बताते हैं कि वहाँ भारी तादाद में फायर डाल के दुश्मन को बर्बाद किया जाए। जो गन है मीडियम मशीन गन है, इसको 7.62 MMG बोलते हैं। इसकी जो फायर पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो हमारे सामने दुश्मन के जो बैंकर्स हैं उसके लूप होल में हमने फायर डाला इससे और दुश्मन के जवानों की कैजुअल्टी की। लेकिन जैसे ही हमारे को पता पड़ा कि पाकिस्तान हमारे सिविल को टारगेट बना रहा है तो हमने उसके ऊपर हमारी मिसाइल्स
और हमारे जो ऑटो वेपन थे उनसे भारी मात्रा में और ज़्यादा भारी मात्रा में फायर डाल के उनके बंकर्स को उड़ाया, उनके जो भी क्या नाम से ब्रिज से जो आने जाने के रास्ते थे उनको हमने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। पीओएफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दर्शाता है। ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मैन्युफैक्चर्ड राउंड हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे आर्टिलरी के राउंड इसने फायर करे। इसने हैवी मोटार डाला 120 mm मोटार, इसने अपना इन्फेंट्री मोटर डाला जो कि इसका 82 mm मोटार है, इसने छोटे वाले जो 61 है वो वाले राउंड डाले, आरपीजी मारा। ये सारे राउंड्स के टुकड़े आपने देख लिए यहाँ पड़े हुए हैं। और ये हमारी पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक खरोच भी नहीं आई, जो कि ये दर्शाता है कि मतलब कितना लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस है, इनका ट्रेनिंग में कितनी कमी है और उनके जो तैयारी थी वो किस तरह की थी। Sure.